हे प्रिय आत्मन, हे शिव भक्त, हे उस चेतना के साधक जो जीवन की भागदौड़ में भी अपने भीतर किसी अनकहे सत्य की खोज कर रहा है। आज यह उपदेश किसी कथा की तरह नहीं, किसी प्रवचन की औपचारिक भाषा में नहीं, बल्कि स्वयं महादेव की मौन गूंज की तरह तुम्हारे हृदय में उतरने के लिए है। यह वह रहस्य है जिसे समझ लेने के बाद मन की मुराद पूरी होने से कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि जब मन शिव से जुड़ जाता है तब इच्छा भी साधना बन जाती है और साधना ही सिद्धि का द्वार खोल देती है। मनुष्य जीवन भर बाहर खोजता है, धन में सुख, रिश्तों में पूर्णता, सम्मान में शांति और सफलता में संतोष, परंतु वह यह भूल जाता है कि शिव बाहर नहीं, शिव भीतर हैं। और जब भीतर का शिव जागृत होता है तब जीवन अपने आप सही दिशा में बहने लगता है। महादेव कहते हैं, जो घटता है वह संयोग नहीं, जो रुकता है वह दंड नहीं, और जो मिलता है वह केवल कर्मफल नहीं। यह सब चेतना की भाषा है, और जब चेतना शुद्ध होने लगती है तब कुछ संकेत प्रकट होने लगते हैं। ये संकेत बाहर नहीं चमकते, ये संकेत भीतर उतरते हैं। पहला संकेत यह है कि तुम्हारा मन व्यर्थ की बातों से थकने लगता है। जो बातें कभी तुम्हें उत्तेजित करती थीं, अब वही बातें तुम्हें भारी लगने लगती हैं। नकारात्मक चर्चा, व्यर्थ की तुलना, दूसरों की आलोचना, यह सब सुनकर तुम्हारा मन कहता है, बस अब नहीं। यह कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। शिव कहते हैं, जब मन व्यर्थ से हटने लगे समझ लेना वह सार की ओर बढ़ रहा है। दूसरा संकेत यह होता है कि अकेलापन डराने के बजाय सुकून देने लगता है। भीड़ में रहते हुए भी मन भीतर कहीं शांत बैठना चाहता है। मोबाइल से दूर, शोर से दूर, बस स्वयं के साथ। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद करती है। और जो व्यक्ति स्वयं से बात करने लगता है उसे दुनिया से डर नहीं लगता। तीसरा संकेत यह है कि तुम्हारी अपेक्षाएं कम होने लगती हैं। पहले तुम कहते थे यह मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, वह हो जाए तो चैन मिलेगा। अब तुम कहते हो जो है उसी में ठीक है। और आश्चर्य यह होता है कि जब अपेक्षा घटती है तब प्राप्ति बढ़ने लगती है, क्योंकि शिव कहते हैं, रिक्त पात्र ही भरा जाता है। चौथा संकेत यह है कि तुम्हारे दुख तुम्हें तोड़ते नहीं बल्कि निखारते हैं। पहले एक छोटी सी चोट भी तुम्हें भीतर तक हिला देती थी, अब बड़े संकट भी तुम्हें मौन में डाल देते हैं। तुम रोते नहीं, तुम सीखते हो। तुम शिकायत नहीं करते, तुम समझते हो। यह संकेत है कि कर्म बंधन ढीले पड़ने लगे हैं। पांचवा संकेत यह होता है कि तुम्हें बार बार किसी अदृश्य शक्ति का स्मरण होने लगता है। बिना कारण शिव का नाम मन में आने लगता है। कहीं चलते हुए, कहीं बैठते हुए, कोई मंत्र नहीं जपते, फिर भी भीतर से ओम की ध्वनि उठती है। यह महादेव का बुलावा है। यह संकेत है कि तुम्हारी चेतना उनके स्पर्श में आने लगी है। छठा संकेत यह है कि तुम्हें अपने पुराने स्वभाव पर स्वयं ही हंसी आने लगती है। क्रोध, अहंकार, हठ, यह सब अब तुम्हें पराये लगते हैं। तुम उन्हें देखते हो पर उनमें उलझते नहीं। यह वैराग्य नहीं, यह विवेक है।
और विवेक शिव का सबसे प्रिय गुण है। सातवां और अंतिम संकेत यह है कि तुम्हें परिणाम की चिंता सताने लगती नहीं। तुम कर्म करते हो पूरी श्रद्धा से, पूरे मन से, पर फल शिव पर छोड़ देते हो। और यही वह क्षण होता है जब मन की मुराद पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जब इच्छा अह से नहीं, समर्पण से जन्म लेती है, तब वह प्रार्थना बन जाती है। और प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती। शिव कहते हैं, जो मुझे पाने निकलता है उसे सब मिल जाता है, और जो सब पाने निकलता है वह मुझे खो देता है। इसलिए हे साधक, इन संकेतों को पहचानो, इन्हें सिद्धि का प्रदर्शन मत बनाओ, इन्हें भीतर ही पनपने दो। जैसे बीज अंधेरे में अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी सफलता भी मौन में आकार लेगी। जब सही समय आएगा, तब शिव स्वयं तुम्हारे मार्ग से बाधाएं हटा देंगे। तब न कोई व्यक्ति, न कोई परिस्थिति, न कोई ग्रह, न कोई भाग्य तुम्हारी मुराद को रोक पाएगा, क्योंकि तब तुम अकेले नहीं चल रहे होगे, तुम्हारे साथ स्वयं महाकाल चल रहे होंगे। और जहां महाकाल की कृपा होती है, वहां विलंब हो सकता है, पर अस्वीकार कभी नहीं होता। बस चलते रहो, शांत रहो और शिव पर छोड़ दो। हे साधक, अब इस प्रवाह को और गहराने दो, क्योंकि जब उपदेश सुनने वाला नहीं, जीने वाला बन जाता है, तब शब्द ऊर्जा बन जाते हैं। महादेव कहते हैं, मन की मुराद केवल मांगने से पूरी नहीं होती। मन की मुराद तब पूरी होती है जब मन स्वयं मुराद बन जाता है। जब तुम्हारी सोच और शिव की सोच एक दिशा में बहने लगती है, तब जीवन में घटने वाली हर घटना तुम्हारे पक्ष में आकार लेने लगती है। तुम देखोगे कि वही परिस्थितियां जो पहले तुम्हें रोकती थीं, अब वही तुम्हें आगे बढ़ाने लगेंगी। वही लोग जो पहले तुम्हें कमजोर समझते थे, अब तुम्हारे मौन से प्रभावित होने लगेंगे, क्योंकि मौन में शिव का वास है। और जहां शिव है, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। साधक यह भी समझ ले कि संकेत केवल पहचानने के लिए नहीं होते, संकेत जिम्मेदारी भी होते हैं। जब तुम्हें यह 7 संकेत मिलने लगें, तब यह मत सोचो कि तुम विशेष हो गए, तब समझो कि तुम उत्तरदायी हो गए। अब तुम्हारा प्रत्येक विचार, प्रत्येक कर्म और प्रत्येक निर्णय केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उस चेतना के लिए भी है जो तुम्हारे माध्यम से संसार में कार्य करना चाहती है। महादेव कहते हैं, जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि तुम अकेले नहीं हो, उसी दिन अहंकार टूटने लगता है। और अहंकार का टूटना ही सबसे बड़ी कृपा है, क्योंकि अहंकार ही वह दीवार है जो मुराद और महादेव के बीच खड़ी रहती है। जब यह दीवार गिरती है, तब न रास्ता पूछना पड़ता है, न साधन ढूंढने पड़ते हैं, सब अपने आप मिलने लगता है। तुम यह भी अनुभव करोगे कि अब तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगी हैं। पहले जो चाहिए था वह अब आवश्यक नहीं लगता, और जो पहले साधारण लगता था वही अब अमूल्य प्रतीत होता है। जैसे एक शांत सुबह, एक गहरी सांस, किसी की निष्कपट मुस्कान या बिना कारण बहते आंसू, यह सब संकेत हैं कि आत्मा अपने वास्तविक घर की ओर लौट रही है। शिव कहते हैं, जो भीतर लौटता है वही बाहर जीतता है। इसलिए जब तुम्हें यह लगे कि जीवन धीमा हो गया है, समझ लेना कि वह सही हो रहा है,
क्योंकि जो जीवन बहुत तेज दौड़ता है वह अक्सर गलत दिशा में चला जाता है, और जो जीवन शिव की गति से चलता है वह भले धीरे दिखे पर कभी भटकता नहीं। साधक कई बार पूछता है, मेरी मुराद कब पूरी होगी? महादेव मुस्कुराकर कहते हैं, जिस दिन तू उसे छोड़ देगा उस दिन वह पूरी हो जाएगी, क्योंकि पकड़ में अहंकार होता है और छोड़ने में विश्वास होता है, और विश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग बिना अधिक प्रयास के आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग पूरी मेहनत के बाद भी वहीं अटके रहते हैं। अंतर भाग्य का नहीं, अंतर भाव का है। जो शिव पर भरोसा करता है वह संघर्ष में भी शांत रहता है, और जो केवल स्वयं पर निर्भर रहता है वह सफलता में भी अशांत रहता है। इसलिए यदि तुम्हारे भीतर शांति बढ़ रही है तो समझ लेना कि तुम्हारी मुराद रास्ता खोज चुकी है। अब केवल समय का पर्दा है, और समय भी शिव का सेवक है। वह कभी देर नहीं करता, वह केवल तैयारी करता है। साधक यह भी समझ ले कि जब मुराद पूरी होने वाली होती है तब जीवन थोड़ी परीक्षा भी लेता है। तुम्हारे धैर्य की, तुम्हारी विनम्रता की और तुम्हारे समर्पण की। तब कुछ ऐसा घट सकता है जो तुम्हें पुराने स्वभाव में लौटने के लिए उकसाए। क्रोध आ सकता है, निराशा आ सकती है, या संशय आ सकता है, पर वही क्षण निर्णायक होता है। यदि तुम शिव को स्मरण कर शांत रह गए तो समझ लेना कि द्वार खुल चुका है, क्योंकि महादेव कहते हैं, अंतिम परीक्षा मौन की होती है। जो उस मौन को पार कर जाता है वह वरदान का अधिकारी बन जाता है। इसलिए हे साधक, यदि कभी लगे कि सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा है तो घबराना मत। वह अधूरापन नहीं, वह आमंत्रण है। शिव तुम्हें और गहरा बुला रहे हैं, और जब तुम उस गहराई में उतरोगे तब पाएंगे कि जिसे तुम मुराद कहते थे वह तो केवल बहाना था। असली उपहार तो स्वयं का मिल जाना था, और जब स्वयं मिल जाता है तब संसार स्वतः मिल जाता है। यही शिव का रहस्य है, यही उपदेश का सार है, और यही वह सत्य है जिसे समझ लेने के बाद मन की मुराद पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।